अस्सलाम वालेकुम। इट्स आमिर की अगली वीडियो में हाज़िर हूँ। आमिर रफ़ीक आपके साथ। और क्या आपने कभी किसी शहर को चलते फिरते देखा है, बातें करते बोलते हुए? अगर नहीं देखा तो आज हम आपकी चलते फिरते गुजरांवाला शहर से मुलाकात करवाते हैं। आज बाई चांस मेरे ऑफ़िस तशरीफ़ लाए जनाब अंसर अली अंसर साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि गुजरांवाला की हर वो बात जो किसी को नहीं मालूम वो अंसर अली अंसर साहब को मालूम है, चाहे वो अदबी हवाले से हो, चाहे वो तारीख़ी हवाले से। एक छोटा सा क्लिप जो है वो अंसर साहब के साथ मैं बनाना चाहूँगा, तो चलते हैं अंसर अली अंसर साहब के पास। जी अंसर साहब, आपके आपसे एक शिकायत है या गिला है, या मैं जिस भी अदबी शख्सियत को मिला हूँ या गुजरांवाला के शहरी से मिला हूँ, सब ने ये आपसे मुश्तरका गिला किया है कि आपने गुजरांवाला की यादाश्त के हवाले से कोई काम नहीं किया। मतलब आप चलता फिरता एक इंसाइक्लोपीडिया है, एक इन्फॉर्मेशन है गुजरांवाला के हवाले से, तारीख़ हैं आप, लेकिन आपने उसे रकम तराज क्यों नहीं किया, अपनी मेमोरीज़ जो हैं उन्हें लिखने में क्यों नहीं आप लेके आए? ये आपसे गिला सबका है। सो मैं सब की जानिब से ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास इसका क्या जवाब है? सब मेरे अपने हैं जो ऐसा सवाल करते हैं, तो उनके लिए मैं एक मिसरा भी कह सकता हूँ कि जो भी करता है अपनों से गिला करता है। लेकिन वाकई ये जो आपने दावा कर दिया है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा नहीं है। माना अनम के मन दानम वाली बात है। लेकिन हाँ, कुछ याददाश्तें, कुछ वाक़यात मेरे जहन में हैं भी और थे भी। तो अब मैंने दोस्तों के, अहबाब के कहने से एक छोटा सा काम शुरू तो किया है। एक तो गुजरांवाला के जो सीनियर्स मैंने देखे या जिनके साथ मुशायरे पढ़े, उनके हवाले से मैंने लिखा है कुछ। तो कुछ मैंने जो शहर के चलते फिरते किरदार होते हैं, जिन जो मेरे जहन में जो कुछ था, मैंने कुछ लिखा भी है और काविश भी कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा ख्याल या ऐसा करने का ख्याल मुझे बहुत देर बाद आया कि अब शायद तीसरी चौथी नस्ल आ गई है। वो उन सीनियर्स का कोई कलाम, कोई उनका ख़ानदानी पस मंज़र बताने वाला मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर कहीं कोई मिल भी जाता है तो उनको दिलचस्पी ही नहीं है ऐसी बातों से। तो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं लिख सका या लिख पाऊँ। अभी तक मैंने जिन शख्सियात पे लिखा है उनमें कुछ नाम मेरे जहन में आ रहे हैं। मसलन एक बुज़ुर्ग थे यहाँ, सूफ़ी गैरत कादरी साहब। 1899 की उनकी पैदाइश है, 74 में उनकी डेथ हुई। अच्छा। तो उनके हवाले से मैं कुछ लिख पाया हूँ और लिखा भी। और फिर अल्लामा ग़ुलाम याकूब अनवर साहब मेरे उस्ताद मोहतरम थे, उनके हवाले से लिखा है। एक यहाँ रफ़ीक चौधरी साहब से, वो एक गुजरांवाला के अदबी पंजर के हवाले से एक बड़ा नाम है, उनके हवाले से मैं लिख पाया हूँ। फिर मुनीर असरी मरहूम, अकबर हमीदी, असलम सिराजुद्दीन और माइल करनाली साहब या असर लुधियानवी, ऐसे लोगों को मैंने कोशिश की है कि वो कुछ यहाँ अदबी पस मंज़र के हवाले से ना दो पोर्शन है। एक उर्दू के हवाले से, एक पंजाबी के हवाले से। बहुत रिच पस मंज़र है। तो कभी इंशाल्लाह आमिर से बात होगी तो वो शायद आप तक भी पहुंच सके। नहीं, डेफिनेटली सामीन तक या व्यूवर्स तक पहुंचेगी। तो ये बताएं चलें, इस पे हम स्पेशल एक सेशन रखेंगे, आपसे थोड़ा सा हम टाइम लेंगे कि आप थोड़ा वक्त दें हमें कि हम इस हवाले से आपसे बात करें। तो थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि हम सब जो है नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स रखते हैं, तो गुजरांवाला जो आगाज़ में, जो बचपन मैंने भी खैर देखा हुआ है, तांगे चलते थे, लेकिन उससे भी पुरानी बात, वो थोड़ा सा गुजरांवाला का नक्शा अगर आप थोड़ा सा उसका स्केच खींच सकें तो मज़ा हाँ, आएगा। मैंने जो गुजरांवाला देखा, ये गुजरांवाला दरवाज़ों के अंदर का शहर था, जैसे लाहौर है। अच्छा। तो यहाँ भी 6 7 8 दरवाजे थे। यानी सियालकोटी दरवाज़ा।
सियालकोटी दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा, एमनाबादी दरवाज़ा, अहमदाबादी, ख्याली दरवाज़ा। अच्छा ख्याली उस तरफ हो गया, हाँ जी, वो दूर। अच्छा। ख्याली दरवाज़ा, कच्चा दरवाज़ा, और फिर मान सिंह गेट था एक, फिर ये ठाकर सिंह गेट है, और इस तरह ना, तो मेरे पास कहीं लिख भी रखा मैंने दरवाज़ों के नाम जो हैं। अच्छा। तो अब देखें, सॉरी, यहाँ पे मैं बात काटूंगा, क्या वो दरवाजे सिर्फ मतलब वो एंट्रेंस फील होती थी या दरवाजे भी लगे हुए थे तब? सिर्फ शायद सियालकोटी दरवाज़ा सलामत था। अच्छा। वो भी, उसका भी कुछ हिस्सा कह लें कि वो जो उसके पट हैं ना, वो नहीं थे। हाँ। अब उसे रेनोवेट भी कर लिया गया है, और कुछ दरवाज़ों को रेनोवेट करके उस पर बजाय उसके कि उसके ओरिजिनल नाम लिखे जाएं, वहाँ आयात लिख दी गई है, क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ तब्दीली, मसलन, वो तो मैं फिर आपका जो मोहल्ला उसका नाम भी फिर बदल गया हुआ है ना? हाँ, तो बदला है। हाकम रायत की आबादी का नाम गुलशन आबाद रख दिया है, गुरु नानकपुरे का मोहल्ला फारूकगंज फारूकगंज। रख दिया है। लेकिन दो मेरा ख्याल ऐसे नाम हैं जो नहीं बदले गए, एक कंवरगढ़ है, एक गोबिंदगढ़ है। तो एक मैं जिक्र करना चाहूँगा कि न्यायी चौक, न्यायी दरवाजे से अंदर, जहाँ आजकल लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज भी है, सिटी गर्ल्स कॉलेज कहलाता, उसके साथ एक इमारत थी। वहाँ हमने अपने बचपन में ना, एक बोर्ड लगा होता था जिस पे गुरमुखी में भी लिखा होता था और उर्दू में भी, समाधि चढ़त सिंह। अच्छा। वो एक इमारत थी, अंदर समाधि भी बनी हुई थी, वो भी हमने देखी है। तो कोई 40-45 साल पहले कह लें, वहाँ एक बोर्ड सा नज़र आने लगा, इस्लामी दारुल मुतालिया। वहाँ चंद सही। अखबार रख दिए गए, कुछ कर दिए गए। फिर उसके बाद वो बोर्ड उतार दिया गया और वो हटा दिया गया बोर्ड, वहाँ दुकानें बन गई। पिछली जो जगह थी वहाँ से वो समाधि वगैरह ख़त्म कर दी गई। मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये किसकी मिली भगत से ऐसा हुआ? एक यादगार चीज़ को हटा दिया गया, तो ख़त्म कर दिया गया। अब पता नहीं कोई तंजीम है या कोई शख्सियत है जो उन दुकानों का किराया ले रही है, और पीछे रिहाइश किसके पास है, वल्लाह आलम बिस्सवाब वाली बात है। अच्छा, और एक आपके बारे में ये सुना है कि आप क्रिकेटर थे, क्रिकेट बड़ी अच्छी खेले हैं। हाँ, तो खेलते आप क्या थे। बैट्समैन थे, विकेट कीपर थे, बॉलर थे? मैं ओपनिंग करता था, इस्लामिया कॉलेज की टीम से अच्छा, मैं खेला, बैट्समैन थे। यूनिवर्सिटी के बोर्ड के मैचेस मैंने अच्छा खेले अच्छा। हैं, और ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेता था। ये तो था। फिर हमने सन 62 में यहाँ पंजाब क्रिकेट क्लब की बुनियाद रखी। वो ये स्टेडियम अब इस तरह का मुकम्मल नहीं था, एक साइड पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, टिकट घर थे, एक टिकट घर हमें सामान रखने के लिए दे दिया गया। अच्छा वहाँ हमारा जो नेट है सुबह के टाइम लगता था, अच्छा। अच्छा। क्योंकि कुछ कारोबारी लोग भी हमारे साथ लेकिन खेलते थे। सुबह तो मैंने भी थोड़ा अर्सा क्रिकेट खेली है, ओस नहीं होती थी वो? ओस हो थी, जो भी हो, हाँ ओस सही है। हो, गर्मियाँ हो, हम सुबह नेट लगता था हमारा। सही। अच्छा, उस वक्त आपके कोई और अदीब दोस्त थे जो क्रिकेट खेलते थे आपके साथ? तब अदब में मेरा जो आना जाना हुआ है ना, हो तो चुका था, लेकिन इतना जानने वाले लोग नहीं थे। अच्छा। जो जिन्हें हम उम्र कह सके, हम असर कह सकें, सीनियर्स तो थे, उनके पास तो हमें जाना होता था। जी जी। ठीक है। तो एक अभी जिंदा हैं अताउल्ला जौहर साहब, अत्ताउल्ला जौहर साहब, जोहर साहब, वो सही। मेरे हम उम्र भी हैं, हम असर भी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो और ऐसी अच्छा, बात। गुजरांवाला की उस वक्त की कोई एक आध बात जो आप महसूस करते हो कि वो चीज़ ख़त्म हो गई, और एक आध अब जो डेवलपमेंट हो गई, तो कोई अच्छी बात जो ये इजाफा होगा, ये अच्छा हुआ, जो नहीं मतलब चली गई चीज़ वो हमारे गलत हो गया? पास सबसे बड़ी ट्रेजिडी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारी तरबियत ख़त्म हो गई है, और जिसके नतीजे में वैल्यू ज़ीरो हो गई है।
वैल्यूज़ तो रही नहीं। हाँ, वैल्यूज। मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मरकज़ी बज़्म इकबाल से कुछ उस्ताद शौरा या शौरा अलग हुए, उन्होंने बज़्म उर्दू की बुनियाद रखी, तो रख रखाव का ये आलम था। मतलब बज़्म उर्दू के जो सदर थे माइल करनाली थे, और इधर जनरल सेक्रेटरी भी रहे, सरपरस्त भी रहे, रासिक इरफानी साहब थे। लेकिन इससे पहले बहुत बड़े नाम हैं बज़्म उर्दू में। तो रख रखाव का ये आलम था। माइल करनाली साहब डीसी ऑफिस में थे, इतवार को छुट्टी होती थी। इसके बावजूद के बज़्म मुतहारब थी, माइल साहब रासिक इरफानी साहब से मिलने आते, तशरीफ़ लाते, वहाँ चाय चलती, गपशप होती, सब कुछ होता था। लेकिन अब जो मुतहारब लोग होते हैं ना, यानी अब बर्दाश्त कह लें, अब नहीं वो तो इसलिए ख़त्म हो गई कि यहाँ किताब का वजूद नहीं, मुताले का वजूद नहीं रहा। और जहाँ मुकालमा नहीं होता वहाँ बर्दाश्त नहीं होती, सीधी सी बात है। क्योंकि लोगों की तरबियत नहीं बेसिकली जो है, जो होनी चाहिए, ना अदारों में, ना तालीमी अदारों में, कहीं नहीं है ऐसा। बिल्कुल ठीक है आपने। और तालीम का ये आलम है कि हमारी जो तालीम है, मैं समझता हूँ जो रटा है वो जाली है सारी। ठीक है, बच्चों के पल्ले कुछ भी नहीं होता। अच्छा। और अब के गुजरांवाला की कोई अच्छी बात जो अब है, पहले नहीं थी? अच्छी बात तो यही है कि जो भी लोग हैं अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। और मरकज़ी बज़्म इकबाल का अभी ईद मिलन मुशायरा जो है कि एक रवायत कायम हो चुकी, 66वां मुशायरा हुआ है। अच्छा। तो वो खुश नसीब हैं कि ऐसे लोग अभी हैं गुजरांवाला में जो इस रवायत को निभा रहे हैं। हाँ, ये रिवायत कंटिन्यू रहनी इसके चाहिए। अलावा जो मरकज़ी ये है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, उसके रेगुलर इजलास होते हैं, उस पर एतराज़ करने वाले एतराज़ भी कर रहे हैं सबके। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं तो वहाँ इसलिए जाता हूँ कि यार हमारे जाने से, किसी को बुलाने से कोई नया लिखने वाला ही पैदा हो जाएगा, कि कोई किसी नए आने वाले को किताब पढ़ने का ही शौक हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है अगर ऐसा हो सके। आप इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो ये एक मुख्तसर सी बस एक गुफ्तगू थी जो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करूं, लेकिन हम नेक्स्ट भी आपसे थोड़ा सा टाइम चाहेंगे कि अपने व्यूवर्स के लिए गुजरांवाला के हवाले से, ख़ास तौर पे अदबी और दीगर जो भी पस मंज़र हैं उस हवाले से आपसे गुफ्तगू हम करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।